नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज वाली क्लास के अंदर अपन टॉप 50% देखेंगे और ये पर्सन यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए हैं। साथ में दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अपन जितने भी पर्सन देखते हैं ये सारे PYQ होते हैं, जो कि जितने भी लाइब्रेरी साइंस की क्वेश्चन एग्जाम लग चुकी है उनके अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे होते हैं। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बिहार लाइब्रेरियन, EVRS, KVS, NVS, DSSS या लाइब्रेरी साइंस की कोई सी भी वैकेंसी हो उसके लिए रामबाण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना दे दूं कि अगर आप चाहते हो ऐसे ही क्वेश्चन अपन रोज़ करवाए तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर कुछ अच्छा सा कमेंट करके जाना, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। बाकी क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे अपने को, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब देखिए, आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है, शब्द लिटरेरी वॉरेंट किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन इसरो और UOR अटेंडेंट 2018 के अंदर साथियों क्वेश्चन पूछा गया था। EW होम, SR रंगनाथन, D ऑस्टिन या नील मेकन, बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अब देखो दोस्तों, जिस एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था उस एग्ज़ाम का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अपन ज़्यादा इन वीडियो के अंदर टाइम नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन जितनी जल्दी हो सके, जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा सकूँ उतने करवाने का मेरा प्रयास रहता है। तो उसी के अंदर आज अपन ये पूरे 50% देखेंगे साथियों, टेंशन मत लीजिए। बस आप कमेंट में ज़रूर हमें ये बताना कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसे लगे, ताकि हम अगले दिन रोज़ ऐसे ही 50 क्वेश्चन ला सके। ठीक है, तो जो पुस्तकालय, अब प्रश्न देखो, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका प्रयोग साथियों अपने डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया था, जिन्होंने CC की जो कॉलोनी क्लासिफिकेशन है ये स्कीम भी इन्होंने लेकर आए थे। CC के 7 चरण आ चुके हैं। अगला देखो, उपशाखा किसके साथ जुड़ा है। एक विषय का विभाजन एवं उपविभाजन, पंक्ति, विशिष्ट, एकल या श्रृंखला, बताओ। तो जो उपशाखा है ये अपने एक विषय सब्जेक्ट का विभाजन या उपविभाजन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को पुस्तकें सभी के लिए है। तो ये गलत है, लेकिन अपने को यहाँ तक देखना है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को पुस्तकें सभी के लिए है, बुक फॉर ऑल। तो चतुर्थ नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम, बताओ। तो जो इसका राइट आंसर है वो अपने ऑप्शन नंबर 1 चतुर्थ नियम ये बोलता है। फाइव लाइब्रेरी साइंस के अंदर चौथा नियम है, ये बताता है कि पुस्तकालय विज्ञान में जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी के लिए उपयोग के लिए की जाती है। अगला देखो, ग्रंथालय एक अधिकाधिक सरकारी प्रकाशन है। ये अपने को ये बताना है, सीधी बात में बताऊं कि जो ग्रंथालय है ये किसका एक अधिकाधिक प्रकाशन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज निस्केर का, जो कि नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन NML, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC नई दिल्ली, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता, बताओ। तो आंसर आप सभी के दिमाग में आ गया होगा कि ग्रंथालय है वो अपने RRRLF राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता का एक अधिकाधिक सरकारी प्रकाशन है। RRRLF की जो स्थापना थी वो 1972 के अंदर की जाती है। साल्ट लेक सिटी कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना कर दी जाती है। अगला है, भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। 14 नवंबर, 12 अगस्त, सितंबर, 12 सितंबर या 14 अक्टूबर, बताओ। तो जो भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस है, लाइब्रेरियन डे है, वो अपने 12 अगस्त को बनाया जाता है। 12 अगस्त को क्यों बनाते हैं, क्योंकि इस दिन डॉक्टर SR रंगनाथन जिनकी जन्म दिनांक मानी जाती है। अगला देखो, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किसने बनाया था। यूनेस्को, ALA, फीड या IFLA। अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 के अंदर साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपके सामने है। तो जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है ये अपने यूनेस्को और IFLA द्वारा बनाया गया था, यानी कि A और D। इसके अंदर ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड रटिए, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि और क्लियर तरीके से दिख सके। ठीक है साथियों, देखो, एक ऐसी कार्यविधि जिसमें विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विधा के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे कार्य को, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिए। एक ऐसी कार्यविधि, एक सेकेंड, हाँ,
एक ऐसी कार्यविधि जिसमें विभिन्न पुस्तकालय के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है, वो उसको किस विधा के नाम से जाना जाता है? बताओ। तो दोस्तों वो रहेगी अपनी संसाधन भागीता। संसाधन भागीता वो होती है जिसके अंदर जैसे कोई लाइब्रेरी है, उसके अंदर कोई से भी संसाधन है, उसको दूसरी लाइब्रेरी को संसाधन प्रोवाइड करवाना, वही होती है संसाधन भागीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या कब हुआ था? यह क्वेश्चन आपके सामने है। तो सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो अपने 1960 के अंदर कार्ल मुर्स द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, ALA की स्थापना किस वर्ष में की हुई थी? बताओ। सीधा सा बात है, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये देख लो दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल लप्पू सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हर कोई जो भी विद्यार्थी एक बार लाइब्रेरी साइंस को अच्छी तरह से पढ़ा है वो भी इसका आंसर आराम से दे सकता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और एक बार नहीं, हजारों अलग अलग एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। वो आपके सामने है। TNPSC यानी तमिलनाडु PSC के अंदर 2019, 2016, इसरो लाइब्रेरियन 2017 और URO के अंदर 2018 के अंदर साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ALA की जो स्थापना थी वो अपने 1876 के अंदर की गई थी। ALA की फुल फॉर्म अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रंथ परक संयोजन का पहली बार किसने प्रकाशित किया? यानी प्रकाशन किसने किया, ये बोलना ऐसे चाहता है। MS केसलर ने, ACC ब्रेडफोर्ड ने, SR रंगनाथन ने या BK सेन ने? बताओ। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, MS केसलर ने। दोस्तों जो अपनी ये पहली यूनिट है इसके अंदर जो जितने भी यूनिट के पहले टॉपिक है, चाहे नेशनल लाइब्रेरी हो या पहले टॉपिक के अंदर जितने भी आते हैं अपने लाइब्रेरी की उत्पत्ति, नेशनल लाइब्रेरी, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट लाइब्रेरी और सामाजिक जो आंदोलन ही होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, वो उन सभी के क्वेश्चन अपने इस पहली यूनिट के माध्यम से देखते हैं। और सभी को पता है ये PYQ है। साथ में दोस्तों अपन जितने भी पुराने पेपर है लाइब्रेरी साइंस के आज तक जितने भी पेपर लग चुके हैं उनका भी सोल्यूशन करवाने का प्रयास करते हैं। बस दिक्कत ये आती है कि आप हमें सपोर्ट नहीं करते, जिस कारण हम डिमोटिवेट होकर क्वेश्चन नहीं डालते। अगर आप अच्छा सपोर्ट बनाए रखोगे तो आगे तक की क्लासें ऐसे ही जारी रहेगी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता? देखो दोस्तों ये क्वेश्चन DSSB 2019 के अंदर पूछा गया था। बताओ। जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हर विद्यार्थी जो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करता है उसको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपने कोलकाता के अंदर आ जाता है। अब जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय था ये 3 चरणों के अंदर बना था। ये मैंने आपको जो नेशनल लाइब्रेरी पढ़ाई थी उसके अंदर अच्छी तरह से बताया था। सबसे पहले इम्पीरियल लाइब्रेरी, कोलकाता लाइब्रेरी, सबसे पहले कोलकाता लाइब्रेरी, फिर इम्पीरियल लाइब्रेरी और फिर बना अपने नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी 1947 को बन जाता है। अगला, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपपरिणाम है? बताओ। पुस्तकालय विज्ञान का जो 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस थे जिन्होंने SR रंगनाथन ने दिया था 1928 के अंदर, उनके द्वितीय सूत्र का उपपरिणाम क्या है? सभी के लिए पुस्तकें, मुफ्त पुस्तक सेवा, मुफ्त पुस्तकालय सेवा या सभी जगह पुस्तकें? बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने रहेगा सभी के लिए पुस्तकें, बुक फॉर ऑल। अगला, W बॉर्डन किस सन में भारत आए थे? बताओ। ये दोस्तों URO 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि पुस्तकालय W बॉर्डन किस सन के अंदर आए थे? 1910, 1912, 11 या 1915? बताओ। देखो ऑप्शन है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इजी होता है लेकिन जो उसके ऑप्शन होते हैं वो बहुत हार्ड आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सीन हुआ है, क्वेश्चन ईजी है लेकिन जो ऑप्शन है वो कितने क्लोज में दिया है। देखो 11, 12, 10, 15। अगर जो स्टूडेंट है वो ना कन्फ्यूज होए तो हो जाए। इसलिए बोलता हूँ कि हर बार क्वेश्चन ही नहीं होता है, अपने को हर बार थ्योरी पढ़ने का मतलब नहीं होता। हर बार अपने को ये भी देखना होता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। जब तक अपने को ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं तब तक अपनी तैयारी के अंदर कमी रहेगी। ठीक है। तो बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। W बॉर्डन थे वो अपने भारत के अंदर 1910 के अंदर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, चेन्नई या मुंबई? URO के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय पुस्तकालय संघ का जो मुख्यालय रहेगा वो अपने दिल्ली के अंदर आ जाता है। ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। अगला, सूचना का अधिकार विधेयक कब भारतीय संसद द्वारा अधिनियम किया गया? 5 मई 2005, 15 जून 2005, 15 अक्टूबर 2005 या 22 जून 2005 को? बताओ। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर B रहेगा 15 जून 2005 को।
अगला क्वेश्चन, संसाधन सहभागिता का अर्थ है बताओ। अभी पहले मैंने जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन रिपीट हुआ वापस से वैसा ही। संसाधन सहभागिता का अर्थ है, क्या अर्थ है? पुस्तकालय सूची ये तो नहीं हो सकता, पुस्तकालय मैनेजमेंट ये भी नहीं हो सकता, पुस्तकालय सहयोग या पुस्तकालय वित्त, वित्त भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, पुस्तकालय सहयोग। यानी कि एक पुस्तकालय अपने किसी संसाधन का दूसरे पुस्तकालय को सहयोग दे रहा है तो उसको बोलेंगे अपन संसाधन सहभागिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम निदेशक कौन थे बताइए। डी.आर. कालिया, बी.एस. केसवन, बी.पी. बरुआ या एस. बसीरुद्दीन। तो जो राजा राममोहन राय पुस्तकालय था उसके जो पहले फाउंडेशन के प्रथम निदेशक थे वो बी.पी. बरुआ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसकी स्थापना 60 लेक सिटी कोलकाता के अंदर 1972 के अंदर हो जाती है। ठीक है। इसका एक आधिकारिक जो प्रकाशन है वो ग्रंथाना है जिसका क्वेश्चन अभी बन चुका था। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत प्रकाशक द्वारा पुस्तक की कितनी प्रतियां भेजनी पड़ती है बताओ। जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है ये अपने 1954 के अंदर आ जाता है। इसके तहत अपने को जो 5% है, जो 5 फोटोकॉपी है वो भेजनी होती है। सॉरी 4 प्रतियां उसको भेजनी होती है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत। अगला, पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील यानी ऑर्गेनाइजेशन है। जीव, ओरिजिनम, संगठन, संस्थान और केंद्र। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने राजस्थान लाइब्रेरियन, मुझे याद है जब तक राजस्थान लाइब्रेरियन 2016 के अंदर भी साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर आप मुझे बताइए। पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील है बताओ। तो जो ये वर्धनशील रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 जीव या ऑर्गेनिज्म। यानी कि पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र ये बोलता है कि पुस्तकालय है ना ये बढ़ता रहता है, इसका ग्रोथ दिन प्रतिदिन ज़्यादा होता रहता है, इसलिए इसको पुस्तकालय एक वर्धनशील बोला गया है। अगला, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत है। यूजीसी के अनुदान, विश्वविद्यालय बजट यूजीसी अनुदान और राज्य सरकार का अनुदान यूआरओ के अंदर साथियों में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, विश्वविद्यालय बजट यूजीसी से अनुदान और राज्य वित्त से अनुदान। अगला, आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रभावी हो गया था 1960, 1955, 1948 या 1968। ये यूआरओ असिस्टेंट 2018 के दोस्तों क्वेश्चन बना था। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 1 1960 के अंदर रह जाता है। दोस्तों ये सारे मैं आपको एक ही क्लास के अंदर लमेट दूंगा, याद भी करवा दूंगा, आप उसके टेंशन मत लेना। जल्दी मैं क्लास लेके आऊँगा, लेकिन अब बस आपका काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखो। अगला, इनकुबुला पुस्तक के पहले मुद्रित है 1400 AD, 1000 AD, 1500 AD या 1200 AD। यूआरओ असिस्टेंट 2018 ही नहीं दोस्तों, ये न जाने कितनी एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है। इसको अपने दिमाग में छाप लो, चाहो तो इसका एसएस यानी स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1500 AD आ जाता है। एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जो लाइब्रेरियन 2025 राजस्थान लाइब्रेरियन 2025 था उसके अंदर भी दोस्तों ये क्वेश्चन बना था। एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? पुस्तकालय विज्ञान के अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष, सूचना वैज्ञानिक या परोपकारी बताओ। एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एंड्रयू कार्नेगी थे ये अमेरिका के एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे। और ये पुस्तकालय अध्यक्ष क्या, ये एंड्रयू कार्नेगी एक अमेरिका के परोपकारी आदमी थे, यानी कि कोई काम करने वाले थे। इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के लिए बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी बनवाई थी अमेरिका में, तो ये प्रसिद्ध थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, परोपकारी। किसने मूल्यांकन हेतु रिकॉल एवं प्रिंसिपल अनुभार्तों का उपयोग किया था? संदर्भ सेवा, वनगेत्मक सेवा, प्रलेखन प्रदान सेवा या सूचना पुनः प्राप्ति बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, अपने सूचना पुनः प्राप्ति। अगला, FID की स्थापना वर्ष है। FID की स्थापना वर्ष है। यूआरओ असिस्टेंट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 1895, 1938, 1995 या 1920। FID की बताओ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा 1895 के अंदर। दोस्तों FID के 2 अध्यक्ष थे, पोर्ट ऑस्ट्रेलिया एक और था जिन्होंने दोस्तों UDC की स्थापना की थी। सूचना सेवा का आवश्यक दृष्टिकोण कौन सा है? सूचना का अंतर, सूचना की पुनः प्राप्ति, सूचना का भंडारण या सूचना का संग्रह
बताओ सूचना सेवा का आवश्यक दृष्टिकोण कौन सा है? तो जो राइट आंसर रहेगा वो अपने ऑप्शन नंबर 1 सूचना का अंतर। अगला क्वेश्चन, एजलिक का प्रधान कार्यालय में स्थित है? बताओ यूआरओ असिस्टेंट 2018 के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई? बताओ एजलिक का प्रधान कार्यालय में स्थित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा अपने कोलकाता के अंदर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो बच्चों, दृष्टिहीनों एवं अक्षमों, कारीगरों, नवसाक्षरों, किसानों, मील मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय परिधि में लगाता है? 5वां सूत्र, चौथा सूत्र, द्वितीय सूत्र या प्रथम सूत्र? यूआरओ असिस्टेंट 2018 के अंदर साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर बी रहेगा द्वितीय सूत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए? बताओ यूआरओ असिस्टेंट 2018 के अंदर साथियों क्वेश्चन पूछा गया, रंगनाथन एवं नीलमेगन द्वारा, ब्लेक एवं मोटोन द्वारा, लॉसवेल एवं ग्रीमेर द्वारा या सेनन या वीवर द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा सेनन एवं वीवर द्वारा। अगला, डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? एचपी लोहान, डी फोस्केट, रंगनाथन या कोल्विन मूर्तो? तो यूआरओ असिस्टेंट 2018 के अंदर साथियों क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर डी आएगा कोल्विन मूर्स द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उससे पहले एक बार अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ पर PYQ MCQ टेस्ट सीरीज चल रही है। साथ में जल्दी आपके टेस्ट फ्री मुफ्त टेस्ट की अपन व्यवस्था करेंगे, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई जुगाड़ करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको मुफ्त टेस्ट सीरीज मिल सके। एस आर रंगनाथन द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? लाइब्रेरी मैनुअल, प्रोलोगुमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? यूआरओ असिस्टेंट 2018 के अंदर साथियों ये क्वेश्चन है पूछा गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों इनके अंदर से रहेगा वो अपने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रहेगा, जो कि 1928 के अंदर आई थी। ठीक है, कोलन सीसी कब आई थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर ये नहीं आती तो फिर तैयारी छोड़ दो आपको। प्रोलोगुमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 3 संस्करण आए थे, कौन कौन से आए थे? 37, 57, 67 के अंदर आई थी। ठीक है, लाइब्रेरी मैनुअल 1972 के अंदर आ जाती है। अगला, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है? एकोब कमेटी, रंगनाथन कमेटी, सिन्हा कमेटी या फेजी कमेटी? बताओ। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी रहेगा सिन्हा कमेटी द्वारा। अगला है, सूचना क्या है? दोस्तों ये यूआरओ असिस्टेंट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, सूचना क्या है? संगठित डाटा, इनपुट डाटा, कच्चा डाटा या प्रसंस्कृत डाटा? बताओ। तो जो सूचना है ना वो अपने एक कच्चा डाटा आ जाता है। लंदन में एस आर रंगनाथन ने शिक्षक कौन थे? मेलविल डेवी, जेडी ब्राउन, WB सेयर्स या एन पेनजी? बताओ। तो लंदन में एस आर रंगनाथन के जो शिक्षक थे वो अपने WCB सेयर्स आ जाते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बालक एवं युवा विकास की संकल्पना का विवेचन किया जा चुका है? तृतीय, प्रथम, पंचम या द्वितीय? बताओ। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा साथियों पंचम सूत्र। इसको अपने ओरिजिनेशन भी बोलते हैं, वर्धनशील भी इसको बोला जाता है। एक पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति है? स्थानीय परिवर्तन का सिद्धांत, प्रसारण का सिद्धांत, निर्धारण का उपसूत्र या प्राधान्य का उपसूत्र? इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर बी आएगा साथियों प्रसारण का सिद्धांत। अगला, इंफॉर्मेशन शब्द को पहली बार कब प्रयुक्त किया गया? 49, 1900, 1652, 1991 या 1960? यूआरओ के अंदर साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा 1960 के अंदर इंफॉर्मेशन शब्द को पहली बार प्रयुक्त किया गया था। दोस्तों इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अगर आप कमेंट करते हो तभी हमें पता चलता है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, और आगे जो नेक्स्ट क्लास है तभी हम डालेंगे तब आप इससे अच्छा रेस्पॉन्स दोगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। फिर से मिलते हैं अपन एक नई क्लास के अंदर।